ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां साहिं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषादिपाशादिकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोप्ता गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते कल्पकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी महानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण। हम लोग भागवतम का 6th चैप्टर पढ़ रहे थे, कैंटो 1। Yes, Prabhuji, we have to start from 1627. 1627. So just a minute. सारे नाम करो मैं पुराण सब मेरा ये नहीं है। वो डिस्प्ले कर सकते हैं क्या? तो कुछ दिक्कत हो रही है इसमें। मैं करता हूँ प्रभु। तो हम नारद मुनि की जीवन गाथा के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी को हम लोग अभी आगे लेकर एवं कृष्णमते ब्रह्मन् नासक्तस्यात्मलात्मनः कालापादुर्भूतकाले तडित सौदामिनी यथ। पढ़िए इसका। हरे कृष्णा, मैं पढ़ू। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश क्रौंधना एक साथ होते हैं। इसका तात्पर्य पढ़िए। कृष्ण के विचारों, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कलमश या लालसाओं से छुटकारा। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त तथा प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता, क्योंकि यह सब वास्तविकता की पुतलिकाएं या छाया मात्र होती है।
और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है। और समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से सन्नद्ध रहता है तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है और उसकी चमक उसके साथ ही उसके पीछे दिखती है। कहने का अर्थ यह है कि परम की इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर उसी समय बदलता है और उसके आध्यात्मिक शरीर का विकास हो जाता है। यहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने से लोहा लाल हो जाता है। हरे कृष्णा। तो इस तरह से इस श्लोक में नारद मुनि आगे कहते हैं कि भगवान विष्णु मेरे सामने प्रकट हुए, अप्रकट हो गए। उन्होंने बोला कि इस जीवन में तुम मेरे द्वारा दर्शन नहीं कर पाओगे। और उसके बाद मैं कृष्ण पर जब ध्यान कर रहा था तो फिर मेरा क्या हुआ, उसी समय काले जो मेरा स्थूल शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है वो पंच तत्वों में विलीन हो गया। तो मैं उस काल का बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था और वो काल आ गया। हाँ, इस तरह से मेरा सूक्ष्म शरीर और जब स्थूल शरीर दोनों चले गए तो क्या हुआ, जैसे सूरज सूरज नहीं बोल रहे हैं, जब बादल आपस में टकराते हैं तब क्या होता है, बिजली कड़कती। और बिजली, एक बिजली कड़कने के बाद तुरंत दूसरी बिजली कड़क जाती है, इस तरह से आगे बढ़ती है बिजली। उसी तरह से कब मैंने अपना स्थूल और भौतिक शरीर छोड़ा और कब मैं अपने आध्यात्मिक शरीर के साथ में फिर ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। तो इस तरह से भक्त के लिए जो मृत्यु है और साधारण लोगों के लिए जो मृत्यु है उसमें जमीन आसमान का अंतर। तो खासकर जब कोई व्यक्ति ये साक्षात्कार कर लेता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो उस समय मृत्यु उसके लिए कैसे है, जैसे अगर ऑल्टर खुल रहा हो तो जब ऑल्टर खुलता है तो आप सामने ही देख रहे हैं, एकदम से भगवान प्रकट हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। उसी तरह से भक्त कब भगवान के पास चला जाता है उसको पता नहीं चलता। दूसरा उदाहरण आता है कि जब कोई शराबी दारू पी के नाच रहा है तो नाचते नाचते उसके कब कपड़े गिर जाते हैं उसको पता नहीं चलता है। उसी तरह से जब भक्त कृष्ण प्रेम मदमस्त होते और नाचते हैं, कब उनका शरीर छूट जाता है उनको पता नहीं चलता। उसी तरह से नारद मुनि को भी एहसास हुआ। नेक्स्ट श्लोक। प्रयुज्यमाने महितां श्रद्धा, प्रयुज्यमाने महितां शुद्धां भगवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिकः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। हरे कृष्ण प्रभु। इस तरह से अब मुझे वो शरीर प्राप्त हुआ जो किसके लायक है, भगवान की सेवा के लायक है। तो पहले भगवान ने बोला था त्वाद्वयम् इमं लोकम गन्तामच जनतामसि, तुम इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद में मेरे क्या बन जाओगे, मेरे पर्सनल एसोसिएट बन जाओगे, मेरे नित्य पार्षद बन जाओगे। उसी तरह से वही हुआ जो भगवान ने कहा था। अब मुझे शरीर प्राप्त हुआ जो कि किसका बना था, शुद्ध सत्व का बना हुआ था, ये भौतिक शरीर नहीं था। और भागवती ये किसको
सेवा के लिए बना था, भगवान की सेवा के लिए बना हुआ था। तो इस तरह से जो पंच भौतिका, जो मेरा पंचभूतों से बना हुआ शरीर है, वो छूट गया और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। इस तरह से नारद मुनि कहते हैं कि कैसे उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। श्रीधर स्वामी भी इसमें कमेंट्री देते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, अनेन पार्षद तनुनाम अकर मार भतवत् शुद्धतम नित्यतम इति आदि सूचितम भवति। तो वो कहते हैं शरीर, इस श्लोक में बताया गया है कि जो भगवान के पार्षद हैं वो शुद्ध हैं, उनके पास में कोई प्रारब्ध कर्म नहीं है। जैसे हम लोग प्रारब्ध कर्मों की वजह से ही जन्म लेते हैं। हाँ, तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि नारद मुनि के प्रारब्ध कर्म अभी खत्म हुए, वो पहले ही खत्म हो चुके थे। जब उन्होंने साधना की तो उसी समय खत्म हो गए थे। तो खासकर इसको प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई है, उसके प्रारब्ध कर्म वैसे ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब उनको जो एक शरीर प्राप्त था, वो शरीर कैसा हो गया, उनका खत्म हो गया। तो जो इस शरीर में उनको प्रारब्ध कर्म प्राप्त हो रहे थे, वो सबके सब कैसे हो गए, या फिर प्रारब्ध शरीरों के कारण जो शरीर बना हुआ था, करंट शरीर, वो सबका सब कैसा हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। ओके, चलिए वर्ष नंबर 29 करते हैं। प्रभु जी नेहा माता जी। सवाल, अन्य प्रभु जी, नारद मुनि जन्म लेते हैं ब्रह्मा के यहाँ, लेकिन ब्रह्मा जी तो मटेरियल लिविंग एंटिटी हैं और इनको फिर शरीर प्राप्त होता है पूरा आध्यात्मिक, तो वो कैसे? तो वो कौन है, वो एजेंसी है। देखिए, इस जीवन में भी बच्चों के लिए माता पिता सिर्फ एजेंसी है, वो जन्म नहीं देते हैं। जन्म किसको देते हैं, सभी को जन्म देते हैं। तो एजेंसी बन जाते हैं इस जगत में आने के लिए। उसी तरह से नारद मुनि ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए एजेंसी से, पर उनका शरीर भौतिक नहीं था। सेम ब्रो। कल्पांतिदमादाय शयाने अंबसी उदन्वतः शिशोर अनुप्राणम विवेशे अंतरहम विभो। पढ़िए उसका अर्थ है, पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि कार्य तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। हरे कृष्ण। उस तरह से ब्रह्मा जी जब पूरी सृष्टि के साथ में उसमें प्रवेश करते हैं, इसमें ये गर्भदक्षा विष्णु के शरीर में करते हैं 50 साल के बाद, और कांडदक्षा विष्णु के शरीर में करते हैं पूरे जीवन के बाद। जीवन काल के बाद में जब उन्होंने प्रवेश किया, तब क्या हुआ, एक्चुअली इसके बाद में, वो पिछले श्लोक के बाद में व्यासदेव उनसे प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि अरे हमने तो सुना है वो नित्य है। हाँ, और अगर ये नित्य है तो ये क्यों कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं स्वायंभू मनवंतर में। तब वो कहते हैं कि हाँ ये सत्य है। तो वो कहते हैं कि पहले क्या हुआ था, पहले ब्रह्मा जी जब उन्होंने महाविष्णु के शरीर में प्रवेश किया, उसके पहले उन्होंने पूरे तीनों जगत को अपने अंदर समेट लिया, और मैं भी उनके अंदर समेट गया। और उसके बाद में जब उन्होंने नारायण पर शयन किया, तब मैंने भी शयन किया, और उसके बाद में वैसे ही प्रकट हुआ जैसे कृष्ण देवकी से प्रकट होते हैं। तो कृष्ण भले ही देवकी से प्रकट होते हैं, पर उनका शरीर कैसा है, आध्यात्मिक है।
ना। तो उसी तरह से नारायण में शयन करने के बाद शयाने, सय आने, आने मतलब होता है जल। जो जल को नियंत्रण करने वाले हैं उनके शरीर में मैंने प्रवेश किया और उसके बाद में ब्रह्मा जी के माध्यम से मैंने वैसे ही मैं प्रकट हुआ जैसे कि भगवान कृष्ण देवकी से प्रकट हुआ। तो क्लैरिफाई कर। हाँ सनातनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों के प्रभु जी, मैं बोल रही हूँ कि जब आंशिक प्रलय होता है तो हर जीव भी तो मतलब विष्णु के शरीर में सहन करते हैं, मतलब स्टोर हाउस के जैसे। तो फिर मतलब हमारे में और नारद मुनि में क्या अंतर है? जैसे नारद मुनि दिव्य हो गए तो हमको फिर से जन्म लेना पड़ता है हमारे कर्मों के अनुसार। हमारे अंदर भौतिक आकांक्षाएं हैं, उनके अंदर नहीं, ये अंतर है। भौतिक आकांक्षाओं के कारण हमको एक सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दिया जाता है भगवान के द्वारा, ताकि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। लेकिन जब वो इच्छाएं नहीं रहती हैं तो फिर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता नहीं तो भगवान देंगे क्यों? तो मुख्य अंतर क्या है? भौतिक इच्छाओं का। हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, नारद मुनि के अंदर। ठीक है? तो और एक तो जैसे हम लोग भगवान के शरीर में जाकर शयन करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदर में जो भी इच्छा है सब खत्म हो जानी चाहिए? मेरी भौतिक इच्छाएं जो हैं वो एक जीव का अधिकार है जिसको भगवान कभी छीनते नहीं है। तो जो हमारे अंदर जो थोड़ी सी स्वतंत्रता है ना, माइंड इंडिपेंडेंस, थोड़ी सी स्वतंत्रता है, उसके साथ भगवान कभी भी छेड़खानी नहीं करते। तो उन इच्छाओं के परिवर्तित होने की वजह से अगर हमको भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं है तो भगवान भौतिक शरीर नहीं दे। पर उन इच्छाओं को रखना है नहीं रखना वो किस पर निर्भर करता है? हम पर निर्भर करता है। तो भगवान इसलिए हम लोग का इस्कॉन के अंदर जब हम प्रीचिंग करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि व्यक्ति को ऐसा आध्यात्मिक एक्सपीरियंस दें कि वो भौतिक इच्छाएं त्याग। तो जब हमारी मात्र इच्छाएं आध्यात्मिक इच्छाएं रह जाएंगी फिर हमको भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं। और जनरली हमने देखा भी है, जैसे आप देखेंगे ना, भक्त लोग, कितना भी भक्तों के पास पैसा हो जाए, कितना भी धन हो जाए, लेकिन आप देखेंगे वो वैसी अंदर तृप्ति नहीं करते हैं जैसे बाहर के लोग करते हैं। और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि भौतिक इच्छा नहीं है। जब भौतिक इच्छाएं नहीं है तो खर्चा कैसे करेंगे? तो उसी तरह से जब भौतिक इच्छाएं नहीं रह जाती हैं, व्यक्ति को स्वर्ग में रखा जाए, हाँ, या फिर वैकुंठ में रखा जाए या गोलोक वृंदावन में रखा जाए, वो इंद्रिय तृप्ति नहीं करेगा। वो क्या करेगा? भगवान की सेवा ही करेगा। तो भक्तों के पास भक्ता का निर्धन है तो क्या करते हैं? भगवान की सेवा। अगर पैसा आ जाता है तो क्या करते हैं? भगवान की सेवा। तो इसलिए जब हमारे अंदर सिर्फ सेवा भाव रह जाता है, भोग वृत्ति खत्म हो जाती है, तो फिर भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भौतिक शरीर नहीं मिलता है, अभी भगवान के पास हम लोग चले जाते हैं तो क्या भौतिक इच्छा खत्म हो जानी चाहिए? हो जानी चाहिए, पर वो हमको निर्णय लेना पड़ेगा कि हमको उनको खत्म करना है कि नहीं करना। तो वो निर्णय हमारा निर्णय है। और वैसे भी साधना भक्ति करते 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 होता क्या है, आध्यात्मिक चीजों से इतना आकर्षण पड़ जाता है कि भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है। तो जब तक भौतिक शरीर है तब तक मेंटेनेंस की जो इच्छा है वो मेंटेनेंस की इच्छा गलत इच्छा है, वो हमको शुद्ध भक्ति से अलग नहीं करती। लेकिन मेंटेनेंस की एडिशनल जो इच्छा है इंद्रिय, उसको हमको त्यागना चाहिए। और वो आर्टिफिशियल नहीं होता है। जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं, आध्यात्मिक रस बढ़ता है, ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। ठीक है सनातन माता जी। हमको एक भक्त पता है वहां पर कलकत्ता में, खैर उनके बारे में हमको पता चला जब उनका डिपार्चर हो गया। उनके बच्चों ने उनकी स्टोरी सुनाई। तो वो भी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वहां पर कलकत्ता में। लेकिन वो
उनके 6-7 पेयर थे कपड़ों के, पैंट शर्ट के, वही पहना करते थे। अपना उनकी कोई पुरानी सी कार थी, उसी में जाया करते थे। और डेली वो पहले 40 साल उन्होंने बहुत मेहनत की, 40 ईयर्स के जब हो गए, 40-45 के हुए थे, वो दिन भर डेली 64 राउंड भी करते थे। और किसी को पता नहीं था आसपास में, ऐसा नहीं था कि बहुत पॉपुलर डिवोटी है, सबको पता कर रहे हैं इतने महान भक्त हैं, ये वो है, किसी को पता नहीं था। और एक दिन जब करते करते पार्क में वो अपना भगवत धाम चले गए। तो ऐसा क्योंकि भाई वो इतना धन होते हुए इतना साधारण जीवन जी रहे हैं, सादा जीवन जी रहे हैं, तो वो इतना ज्यादा आध्यात्मिक आनंद ले रहे थे कि फिर व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा नहीं रह जाती, क्योंकि उसमें इतना आनंद आने लगता है कि ये ऑटोमेटिकली आदमी छोड़। तो होगा ग्रेजुअली, हमारे साथ भी हो और हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। सभी भक्तों को बोल दिया जाए कि आप मूवी देखने चाहिए थिएटर में, या फिर ना थोड़ा डिस्को थैक चलिए, ऐसा नहीं कि लगता है कि अरे इस्कॉन में आ गए हैं इस वजह से इसको छोड़ना पड़ रहा है। मालूम है यार ये सब बकवास की चीजें, वैसे भी मन नहीं करता। तो जैसा और चीजों का मन नहीं करता है, बाकी चीजों का मन नहीं करेगा, धीमे धीमे सब कुछ ट्रांसफॉर्म होगा। ये तो नेक्स्ट वर्ष में चलते हैं। सहस्रयोग पर्यन्ते उत्थायेदं सुशिक्षतः मरीचि मिश्रया ऋषयः प्राणेभ्यो हम च जग्गिरे। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। 4,32,100 वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। हरे कृष्णा। तो इस तरह से पूर्व कल्प के अंत में जब नया, उसके बाद जब नया कल्प आया, तो मरीचि, ब्रह्मा इत्यादि ये जब प्रकट हुए तो वो बोलते हैं मैं भी प्रकट हुआ। पर किसके माध्यम से? ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रकट हुआ, लेकिन मेरा शरीर कैसा था? आध्यात्मिक शरीर था। और अब क्या होता है वो लिखते हैं नेक्स्ट वर्स। अंतर्बहिश्च लोकं स्त्रीं पर्यम्यास्कन्दित प्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोर अविधात गतिः क्वचित्। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोके टोके सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान के अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थिर हूँ। हरे कृष्ण। अभी वो क्या कहते हैं कि हाँ, मैं मरीचि इत्यादि बड़े बड़े संतों के साथ में प्रकट हुआ, ऋषियों के साथ प्रकट हुआ, पर मैं उनके जैसा नहीं हूँ। उनके शरीर भौतिक हैं, पर मेरा शरीर कैसा है? आध्यात्मिक है। वो अपने कर्मों के कारण प्रकट हुए, पर मैं मात्र ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रकट हुआ। और ना ही मैं चतुष्कुमारों जैसा हूं जो ज्ञान में रत हैं। मैं पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में रत हूं। तो जो कर्मयोगी हैं वो ब्रह्मांड के पार नहीं जाते हैं। पर जहां तक मेरी बात आती है, मैं क्योंकि भगवान की भक्ति में एकदम स्थिर हूं, तो मैं ब्रह्मांड के अंदर भी रहता हूं और ब्रह्मांड के बाहर भी चला जाता हूं। कभी कभी वैकुंठ भी चला जाता हूं। तो इस तरह से नारद मुनि बताते हैं कैसे उनका जो स्थान है वो विशेष है, अन्य भाइयों जैसा नहीं है। नेक्स्ट वन। देवदत्तामिमां वीणां सर्वब्रह्म विभूषिताम्
मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चरामि हम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। तात्पर्य प्रभु श्रील प्रभुपाद द्वारा। लिंग पुराण में नारद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तारयुक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है और इसकी पुष्टि श्री जीव गोस्वामी द्वारा की गई है। यह दिव्य वाद्य भगवान श्री कृष्ण तथा नारद जी से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी एक ही दिव्य कोटि के हैं। इस वाद्य द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती। अतएव नारद की इस वाद्य द्वारा प्रसारित महिमा तथा लीलाएं भी दिव्य हैं। उनमें भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है। सप्त स्वर, ष षडज, री ऋषभ, गा गांधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत तथा नी निषाद भी दिव्य हैं और विशेष रूप से दिव्य गीतों के लिए हैं। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद देव भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के ऋण से सदैव उऋण होते हैं, क्योंकि वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते रहते हैं और इस प्रकार अपने उच्च पद पर अच्युत हैं। भौतिक जगत के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को भी श्री नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों अर्थात श, री, गा में आदि का व्यवहार भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए, जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, मुनि कहते हैं कि मूर्छना, अल्प इत्यादि अपने वीणाओं से बजा के मैं निरंतर भगवान की कथा और नामों का गुणगान करता हूँ। नारद मुनि बजाए वीणा करमन नामे। निरंतर क्या कहते हैं, वो राधा कृष्ण के नाम का कीर्तन करते रहते हैं जहां भी जाते हैं, और इस तरह से उनको एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। और क्योंकि वीणा से वो लगातार भगवान की सेवा करते रहते हैं, वो वीणा भी कैसी हो गई है, वीणा भी आध्यात्मिक हो गई। तो जिस भी चीज को भगवान की सेवा में लगा जाए वो कैसा हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। तो इस तरह से उनकी वीणा भी कैसी हो गई, आध्यात्मिक। और इस तरह से वो दिव्य स्वरों के द्वारा हर जगह जाके भगवान का कीर्तन और गुणगान करते रहे। सेवन टू नेक्स्ट वर्स। हाँ, सनातन वाले पूछे। हरे कृष्ण बाबू जी, जैसे यहाँ बोले कि और जो है सब अपने कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा नारद मुनि अपने दिव्य आध्यात्मिक शरीर लेकर उत्पन्न होते हैं, तो नारद मुनि तीनों लोकों में कहीं भी आ जा सकते हैं। तो अभी जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि कोई चंद्र में जा रहे हैं, सूर्य में जा रहे हैं, तो कैसे पहुंचते हैं? उनका तो शरीर पे वो दिव्य नहीं है। नहीं नहीं, देखिए वो लोग वहां पहुंचते हैं पर उस वहां पे रहने के लायक नहीं बन जाते हैं ना। जो लोग अभी चंद्रमा में जा रहे हैं या फिर सूर्य में कोई नहीं गया है, तो वो हरि जो बोल, और एक बात तो, और एक तो सूर्य लोक पहले है, फिर तो चंद्र लोक है। नहीं, देखिए वो 5वें स्कंद में हम लोग पढ़ेंगे। दो व्यू होते हैं, जो अपना भूमंडल है वो इन्वर्टेड कोन जैसा है। तो अगर एरियल डिस्टेंस देखेंगे तो सूर्य दूर है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो चंद्रमा दूर है। वो स्ट्रक्चर की वजह से, जब तक हम लोग स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तब तक ये चीज हमको समझ में नहीं आएगी। तो ये अलग चीज है। ये 5वें स्कंद में हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कुछ दिखाएंगे उसका। ये बहुत टेक्निकल नॉलेज है। ठीक है, ओके, चलिए। तो इससे हम आप डिस्प्ले कर सकते हैं नेक्स्ट वर्ड्स। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ उसको, कोई उसका वो कर दीजिए। प्रगायत स्वीर्याणि तीर्थपादा प्रिय स्रवाः
आहूत एवं मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु। ज्यों ही मैं भगवान श्री कृष्ण के सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वह मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से प्रिय सरवाह, इसका मतलब क्या है? जहां जहां कृष्ण कथा जाती है वो उससे आकर्षित होकर कृष्ण वहां वहां जाते हैं। जैसे तीर्थपाद, तीर्थपाद मतलब जहां जहां भगवान जाते हैं वो क्या बन जाता है? उनके चरणों के कारण तीर्थ स्थल बन जाता है। उसी तरह से जब भक्ति भाव से भक्त लोग क्या करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, तो भगवान ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए जहां जहां नारद मुनि भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते रहते हैं, भगवान इनके हृदय में प्रकट होते हैं। तो इस तरह से नारद मुनि कीर्तन करने की पद्धति का उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कैसे कीर्तन करते करते हम हमेशा कृष्ण के संग में रह सकते। हम आगे देखेंगे वही उनका कंक्लूजन भी होने वाला है। 34 और 34 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। बल्कि आप बोलेंगे नारद मुनि का जो भी प्रसंग है वो उसका सारांश है, एसेंस। एतद्धियातुरचित्तानां एतद्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शे छयामुः मात्रा स्पर्शयामुः भवसिन्धु प्लवो दृष्टो भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। हरिचर्यानुवर्णनम्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तात्पर्य पढ़े प्रभु। हाँ जी, पढ़िए इसका। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। जीव का लक्षण यह है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। वह कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता या बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकवादी मनुष्य ऐसे विषयों के बारे में सोचते तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं। चूंकि ये सारी बातें बहिरंगी शक्ति के प्रभाववश की जाती हैं, अतएव ऐसे कामुक कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। उल्टे उनकी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ है वह जो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। अतएव श्री नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि श्री भगवान की लीलाओं के सतत कीर्तन से ही हो सकती है। बात इतनी सी है कि मात्र विषय वस्तु को बदलना है। न तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, न अनुभव करने, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे मात्र विषय वस्तु बदलनी होगी। उसे चाहिए कि वह मर्त्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा न करके स्वयं श्री भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा करे। वह सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों में रुचि न दिखाकर श्री भगवान की उनके नित्य पार्षदों तथा गोपियों तथा लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं की ओर ध्यान दे। सर्वशक्तिमान श्री भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की तरह अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे अद्वितीय होते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। वे समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं जिससे कि वे अध्यात्म की ओर ध्यान दें। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता है और समस्त कष्टों के स्रोत इस भवसागर को पार करता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक ज्ञानी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है, हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम श्री भगवान के प्रियतम भक्त इन महान ऋषि के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्लोक में क्या बोल कहते हैं? एतद्धि आतुर चित्ता नाम, जिनका धी मतलब बुद्धि कैसी है? आतुर रहती है। किस चीज के लिए आतुर रहती है? मात्रा स्पर्श से छाया मुंह। मात्रा का मतलब होता है इंद्रियों के विषय।
तो जिनकी इंद्रियां हमेशा लालायती रहती हैं कि इंद्रियों के विषय से उसको छूना चाहिए, मतलब कुछ अच्छा खाने के लिए चाहिए, कुछ अच्छा देखने के लिए, कुछ अच्छा सुनने के लिए चाहिए, कुछ अच्छा टच करने के लिए चाहिए। तो जिनकी हमेशा ये इंद्रियां आतुर रहती हैं, वो लोग भी आराम से भाव सागर को पार कर सकते हैं। कैसे पार कर सकते हैं? भव संधु प्लवो दृष्टो, प्लवा मतलब होता है नाव। एक नाव से वो भाव सागर को पार कर सकते हैं। वो कौन सी नाव है? हरिचर्यानुवर्णनम। हरि की चर्चा करना, पर किसके अनुसार? अनुवर्णनम का मतलब है जैसे पूर्व आचार्यों ने बताया है उसके अनुसार। तो जैसे पूर्व आचार्यों ने बताया है उसके अनुसार अगर हम हरि की चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं दूसरों को, ये सबसे अच्छा तरीका है उद्धार करना। इवन मॉडर्न लाइफ में जो एनालाइज किया लोगों ने कि जो लोग पढ़ाते हैं वो सबसे ज्यादा सीखते हैं। व्यक्ति पढ़ाने से सबसे ज्यादा सीखता है। तो पढ़ने से उतना नहीं सीखता है जितना पढ़ाने से सीखता है। एक कहावत है इंग्लिश में कि यूनिवर्सिटीज आर ओपन फॉर द प्रोफेसर्स टू लर्न। यूनिवर्सिटी खोली गई है किसको सिखाने के लिए? प्रोफेसर लोगों को सिखाने के लिए। उसीलिए जो हम लोगों ने सुना है, लेकिन क्या होना चाहिए? अनुवर्णनम होना चाहिए। तो पहले हमको क्या करना है? सुनना है, श्रवण करना है। श्रवण करने के बाद में किसी को भी पकड़ लीजिए और उसको वही सुनाइए जो आपने सुना हुआ है। तो भले ही जिसको हमने सुना है, कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो इतने पवित्र नहीं हैं, हम कैसे सुना सकते हैं? अरे भाई, आपका दूसरे का उद्धार होना हो, आपका जरूर उद्धार हो जाए। तो जिसको आप सुना रहे हैं ना, हो सकता है उसको उद्धार ना हो, आप पवित्र नहीं है, उद्धार नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन खुद का तो उद्धार हो जाएगा ना। इसलिए हरी चर्चा करते 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 क्या होता है? व्यक्ति खुद का उद्धार हो जाए। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बोलता है वो सो नहीं सकता है। एक श्रोता सो सकता है, क्लास में है, बीच में अपना थोड़ा सा हाँ कुरान पढ़ते पढ़ते कुरान पढ़ने लगा, पता नहीं चलता है। लेकिन जहां तक उसकी बात आती है, जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, उसको अवेयर रहना। और हमारे कान अपने मुंह के बहुत पास में है, तो हमको सबसे ज्यादा सुनाई देता है। इसी नारद मुनि का रिकमेंडेशन है, किसी को भी अगर मान लीजिए भव सागर को पार करना है तो क्या करना चाहिए? हरि नाम और हरि कथा करते रहना चाहिए। हरि नाम और हरि कथा आप करते रहेंगे, दूसरों को सुनाते रहेंगे, पकड़ पकड़ के सुनाते रहिए, तो किसका उद्धार होगा? कम से कम हमारा उद्धार होगा। बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि अगर आपको कोई ऑडियंस नहीं मिले तो 4 दीवारों को सुनाइए हरि कथा। अगर कोई ऑडियंस नहीं, 4 दीवारों को, 4 दीवारों को सुनाएंगे, कम से कम एक व्यक्ति को उद्धार जरूर होगा। वो कौन है? हम। हमारा उद्धार एकदम 100% करेंगे। उसको नारद मुनि यहाँ क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं। तो आचार्य की कमेंट्री पढ़ लेते हैं। विश्वनाथ रवि ठाकुर भी कहते हैं कि ये जो श्लोक है, जो भी अभी डिस्कस किया गया उसकी समरी है। कि जो लोग स्पर्श करना चाहते हैं, जिनके अंदर भौतिक आसक्ति है, वो आराम से इस नाव में बैठकर भव सागर को पार कर सकते हैं। वो क्या है? भगवान की हरि कथा के द्वारा। और नाद मुनि कहते हैं इस श्लोक में, अगर आप देखेंगे, भव सिंधु प्लवो दृष्टो। दृष्टो मतलब नाद मुनि कहते हैं ये मैंने देखा है, ये मेरा साक्षात्कार है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकली मैंने यहाँ वहां सुना हुआ है, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जो लोग बहुत निकृष्ट थे, वो भी हरिचर्या करके, भगवान की स्तुति करके आराम से भव सागर को उन्होंने पार कर। इसलिए क्या करिए? हरि कथा सुनाइए और भव सागर को पार करिए, उनका रिकमेंडेशन। बट क्योंकि ये कैसा होना चाहिए? अनुवर्णनम, जैसे आचार्यों ने बताया। ये दोनों चीज हमको करनी पड़ती है कि साधना करिए, सुनिए, भगवान के बारे में पढ़िए, और जो पढ़ा है वो बोलिए। कई भक्तों की शिकायत भी रहती है कि प्रभु जी हम इतना सुनते हैं, हमको याद नहीं रहता है। उनको याद नहीं रहता है जो बोलते नहीं है। जो सुनते हैं और जो सुना हुआ है उसको बोलते हैं, उनको याद रहता है, वो भूलते हैं। जो सुनते हैं और बस उसको संग्रहित करने का प्रयास करते हैं, उनसे संग्रहित नहीं। तो हरिचर्यानुवर्णन बहुत महत्व।
ठीक है, तो अभी नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। तो ये यहाँ का एसेंस था और आगे कंटिन्यू करते हैं। यमादिवीर योग पथे काम लोभ हतो मुहु मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्मात्थान साम्यति। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण। तो इसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि ठीक है, अष्टांग योग से आप काम और लोभ को उस पर जय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी जो भक्ति से प्राप्त होगी। क्योंकि भक्ति क्या है? भक्ति तो अन्यता रूपम स्वरूप में व्यवस्थित। ये एक आत्मा का स्वरूप है, भगवान की सेवा करना। आध्यात्मिक जगत में हम क्या करने वाले हैं? भगवान की सेवा करने वाले हैं। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, ये हर जीव के लिए नेचुरल है। और जब हम वो नेचुरल काम करते हैं, तभी हम कैसे रह सकते हैं? संतुष्ट रह सकते हैं, अन्यथा हम लोग संतुष्ट नहीं रह सकते। तो वो वहां पर यहाँ पर नारद मुनि वैसे कहते हैं। फिर अगला श्लोक कहते हैं, सर्वं तमिदम् आख्यातं यत्पृष्टोऽहं तव त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा, उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। हरे कृष्णा। तो सर्वम अर्थात नारद मुनि की भक्ति। तो उन्होंने बताया कि मैंने सब बताया कि भक्ति क्या क्रियाकलाप होते हैं, कैसे उसके प्रारब्ध कर्म खत्म होते हैं, कैसे वो शरीर त्यागता है, कैसे उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। इस सारा रहस्य मैंने तो हमको बता दिया है। जो वेदांत का पठन भी करते हैं वो उसको नहीं समझ सकते हैं, वो रहस्य नारद मुनि मैंने आपको बताया। इसलिए आप क्या करिए, आप भी वही करिए जो मैंने किया है। हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान के चरित्र का वर्णन करिए श्रीमद् भागवतम के रूप में। उससे आपको भी संतुष्टि मिलेगी और किसको संतुष्टि मिलेगी? जो लोग भागवतम पढ़ेंगे उनको भी संतुष्टि मिलेगी। इस तरह से भागवतम की परंपरा का निर्माण करिए। आप भागवतम लिखिए, आपका उद्धार होगा। फिर दूसरा व्यक्ति उसको सुनेगा, फिर वो दूसरे को सुनाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। अगला व्यक्ति सुनेगा और वो दूसरों को सुनाएगा, उसका उद्धार होगा। इस तरह पूरी परंपरा का उद्धार होगा। बल्कि भक्तों को सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है जब वो आपस में भागवतम की चर्चा करते हैं। स्मरन्तं स्मारयन्तश्च मितो अगोगहरं हरे भक्त्या संजायते भक्ता विवर्ति उत्पुलकाम। स्मरन्तं स्मारयन्तश्च, जब भक्त एक दूसरे को कृष्ण का स्मरण कराते हैं। मितो अगोगहरं हरे, तो इस तरह से आपस में वो सारे जो भी कलमश हैं, मतलब जो भी अपराध हैं, पाप हैं, उन सबको नष्ट कर देते हैं। तो अगोगहरं भक्त्या संजायते भक्त्या, तो भक्तों के हृदय में जो भक्ति होती है वो दूसरे भक्त को देता है और दूसरे की भक्ति अपने हृदय में लेता है। भक्ति से भक्ति प्राप्त होती है। विवर्ति उत्पुलकाम। इस तरह से हर भक्त को क्या प्राप्त होता है कि उनका लक्ष्य प्राप्त। इस तरह से नारद मुनि कंक्लूड इसी से करते हैं। आप क्या करिए, भागवतम लिखिए, भागवतम की परंपरा क्रिएट करिए। तो यहाँ भी हमको ये करना चाहिए। क्लास में जब मैं आपको सबको भागवतम सुना रहा हूँ, आपको क्या करना चाहिए? कोई भी एक ऑडियंस पकड़ लीजिए। कोई तो ऐसा मिलेगा ना जो किटी पार्टी नहीं करता होगा, भागवत कथा करता होगा। ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। हमको एक भक्त मालूम है,
ब्रह्मचारी हैं, उनकी मदद पहले भागवतम कई साल से कर रहे हैं, वो लोग तो 7-8 साल से 10 साल से कर रहे हैं। उनकी भागवतम कंप्लीट हो गई, अभी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चल रही, पूरी भागवतम उन्होंने पढ़ा ली उसी में किटी पार्टी में। उन्होंने कहा ये ऐसी किटी पार्टी अच्छी है जिसमें सब लोग भागवत कथा करते। हरिचर्यानुवन। ठीक है, अभी नेक्स्ट श्लोक में आते हैं। सूतवाच एवं संभाष भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्रे वीणाम रणयन ययो यादृच्छिको मुनि। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वाणी को झंकित करते हुए अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कहा, हाँ, बिना किसी इच्छा के जहां मन कर रहा है वहां पर नारद मुनि क्या करते हैं, घूमते रहते हैं और अपनी भक्ति करते रहते हैं और भक्ति दान करते रहते हैं। अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं सारण धन्वनः कायं माद्यन् इदं तंत्र्या समत्यातुरं जगत्। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। देवर्षि नारद धन्य है क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद पाते ही हैं और भगवान के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। तो इस तरह से धन्य है वो नारद मुनि जो सबका उद्धार करता है। तो जो भी हमने पढ़ा है उसको मैं कंसाइसली एक पीपीटी के थ्रू दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो नारद मुनि का पीपीटी देख लेते हैं फटाफट, 5 मिनट हम लोग पूरा रिवाइज कर लेंगे चैप्टर। ये चैप्टर है 2 चैप्टर्स। कैसे नारद मुनि भगवान के इतने महान भक्त बने। हाउ नारद बिकेम अ ग्रेट डिवोटी। तो पूर्व जन्म में नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे और सौभाग्य से 4 महीने के लिए चतुर्मास के समय वहां पर भक्ति वेदांत आए। तो अपने माता के साथ में उनकी सेवा में रत हो गए। तो माता भी सेवा करती थी, वो भी सेवा करते थे। तो वो लोग एक स्कूल में रहा करते थे, एक विद्यालय में जो कि चतुर्मास के समय खाली पड़ा हुआ था और वहां पे वो भक्ति वेदांतों की सेवा करते हैं। तो इस तरह से इंद्रियों में संयम करके वो खेलते कूदते नहीं थे, हमेशा भक्ति वेदांतों की सेवा किया करते थे और सेवा करते करते उनकी कृपा से उनको क्या प्राप्त हुआ, उनका महाप्रसाद प्राप्त हुआ। और फिर उन भक्ति वेदांतों ने उनको हरि कथा सुनाई जो उनको बहुत प्रिय लगी और धीरे धीरे करके नारद मुनि जब प्रसाद ग्रहण किया, हरि कथा सुनी, उनके जैसा उन्होंने बताया था उसके अनुसार वो भक्ति करने लगे, उससे उनकी आध्यात्मिक प्रगति हुई। और 4 महीने के बाद वो चारों के चारों जो भक्ति वेदांत थे वो उस वन को छोड़ के, उस घर को छोड़ के फिर वहां से चले जाते। और नारद मुनि को उनकी कृपा से भगवान के अपने हृदय में दर्शन होते हैं। लेकिन एक दिन उनकी जो माता उनसे बहुत आसक्त थी, वो दूध लेने के लिए जाती हैं, गाय का दूध निकालने के लिए जाती हैं और वहां पर एक सांप उनको डस लेता है। और नारद मुनि सोचते हैं कि ये भगवान की कृपा है और तुरंत एक डंडा लेके एक छोटे से बालक के रूप में भी वन की ओर निकल जाते हैं। अलग अलग जगहों से विचरण करते हुए, जहां पर सरोवर थे वहां से जलपान करते हुए, फल खाते हुए वो उत्तर दिशा में पहुंचते हैं।
और वहां पर एक पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करने लगते हैं। उनको हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं। और फिर जब वो दर्शन होते हैं तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, शरीर में कंपन होने लगता है, वो ठीक से भगवान को देख भी नहीं पा रहे थे अश्रु होने की वजह से। और फिर भगवान गायब हो जाते हैं। और फिर वो वापस ध्यान करके भगवान का दर्शन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान दर्शन नहीं देते। और उसके बाद भगवान उनको कहते हैं कि एक बार तुम्हारे मेरे दर्शन हो गए, अब नहीं होंगे, पर इस जीवन के बाद में जब तुम शरीर छोड़ोगे तब मुझे प्राप्त करोगे। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे नारद मुनि अपनी भक्ति करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, साधु संतों के साथ में रहते हैं, सानिध्य में रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी के का दिन का अंत होता है तो वो शरीर को छोड़ के आध्यात्मिक नारद मुनि का शरीर प्राप्त करते हैं। और तब से वो अलग अलग जाके वीडा में हरि नाम करते हैं, हरि कथा करते हैं और सारे जीवों का उद्धार करते हैं। नारद मुनि की जय। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कि कैसे व्यासदेव अब उनको इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं, किससे? अपने पिता या फिर नॉट पिता, गुरु नारद मुनि से। और नारद मुनि की आज्ञा का पालन करते हुए अभी वो क्या करेंगे? अब वो श्रीमद् भागवतम को संकलन करेंगे। पर श्रीमद् भागवतम को संकलन करने से पहले जो जो नारद मुनि ने उनको बताया था वो उस पर ध्यान करते हैं। तो जो ध्यान का डिटेल है वो अभी हम लोग उस पर जाएंगे। तो इस अध्याय में हम ये सब पढ़ेंगे कैसे वो ध्यान करते हैं और फिर श्रीमद् भागवतम को संकलन करते हैं। और उसके बाद में अश्वत्थामा, उसकी कथा आती है। अश्वत्थामा की कथा क्यों आती है? क्योंकि उस कथा से जुड़े हुए हैं परीक्षित महाराज। जो सौनक आदि ऋषि थे वो सूत गोस्वामी से पहले सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछते हैं, फिर परीक्षित महाराज के बारे में पूछते हैं। तो जो परीक्षित महाराज का डिटेल है उसको बताने के लिए अश्वत्थामा ने कैसे सारे पांडवों को मारने का प्रयास किया, परीक्षित महाराज को मारने का प्रयास किया, कैसे भगवान उनकी रक्षा की, वो सारी कथा बताई। वो स्टार्ट होने से पहले हम लोग आते हैं व्यासदेव के पास। श्लोक नंबर 1। सौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुत्वांस्तद् अभिप्रेतं तथा किम अकरोत् विभुः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऋषि सौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया? हरे कृष्ण प्रभु जी। तब सौनकादि ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि नारद मुनि के जाने के बाद व्यासदेव को इंस्ट्रक्शंस तो मिल गए, पर उसके बाद उन्होंने क्या किया? इंस्ट्रक्शंस सुनने के बाद। नेक्स्ट श्लोक। सूतवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमापस्य मे तटे साम्याप्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः। पढ़िए इसका अर्थ। अर्थ इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं अगर है तो।
हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं प्रभु? श्री श्रुत ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर साम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तात्पर्य भी पढ़ो प्रभु? हाँ जी, तात्पर्य पढ़ना। हाँ, हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद द्वारा ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। सरस्वती नदी के पश्चिम तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है और वहीं पर साम्याप्रास में व्यासदेव का आश्रम है। श्रील व्यासदेव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहाँ आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होता है, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सारे एक ही जीवन लक्ष्य अर्थात परमेश्वर के साक्षात्कार से संबंधित हैं। अतः जहाँ तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद। इस स्थान पे हम देखते हैं कि ब्रह्म नद्याम, तो ब्रह्म नद्याम का कई मतलब हो सकता है। एक मतलब हो सकता है वेदों की नदी, तो जहां से वेदों की नदी बहती है। कहां से बहती है? व्यास जी के आश्रम से बहती है, क्योंकि उन्होंने वेद लिखे हैं, उसको एलिगोरिकली बोलते हैं वेदों की नदी। ब्रह्म नद्याम का एक मतलब होता है ब्राह्मणों के लिए। इसका एक और अर्थ हो सकता है तपस्या का स्थान, जिसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो वो जो स्थान था जिसको हम लोग बोलते हैं सम्याप्रास, वहां पर कौन रहते हैं? व्यासदेव निवास करते हैं और बड़े बड़े संत निवास करते हैं, जो कि सरस्वती नदी के तट पे है, और व्यासदेव वहां पर है। और प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कैसे आश्रम का मतलब क्या है। आश्रम वो स्थान है जहां पर आध्यात्मिक जीवन केंद्र है। तो अगर आध्यात्मिक जीवन के केंद्र है गुरु के आश्रम में, उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी आश्रम। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा है और वहां पर आध्यात्मिक जीवन केंद्र है, उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। अगर वन में आप जाते हैं, वहां भगवान केंद्र है, तो वो होता है वानप्रस्थ आश्रम। और यदि कोई व्यक्ति डंडा लेके यहाँ विचरण करता है फिर भी भगवान केंद्र है, तो उसको बोलते हैं संन्यास आश्रम। तो आश्रम वो स्थान है जहां पर क्या है, आध्यात्मिक जीवन या भगवान की भक्ति क्या है, केंद्र है। तो उस तरह से बाकी जो चीजें हैं वो कैसी हैं, वो कन्वीनियंस के अनुसार अलग अलग हो सकती है। कन्वीनियंस के अनुसार, एज के अनुसार, ये सारी चीजें अलग अलग हो सकती है। और मुख्य चीज क्या है, क्या केंद्र है, वो मुख्य चीज। जैसे हमारे कई भक्त आपने देखा होगा कि बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बाहर के कई बार साधु का सम्मान नहीं करते थे। कि उन्होंने खुद देखा होगा कई बार कुछ साधु लोग हैं, साधु ने वो बेसिकली भिखारी हैं जो कि लाल कपड़ा पहन लेते हैं या सफन कपड़े पहन लेते हैं, और वो पहन के उसके बाद में अपना जीवन यापन के लिए यहाँ भिक्षा मांगते हैं। कभी कभी आप देखेंगे वो गलत काम करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन जब इस्कॉन के ब्रह्मचारी आते हैं और जो भक्त लोग क्लोजली उनको देखा हुआ है, उनकी इज्जत करते हैं। जो उन्होंने देखा है कैसे डेली वो मंगल आरती आते हैं ना, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है, वो आश्रम बन जाता है। अगर वो नहीं है तो फिर वो आश्रम नहीं है, वो सिर्फ एक भिखारियों का समाज आप बोल सकते।
उसी तरह से कई बार लोग सोचते हैं कि अगर कोई भौतिक जगत में रह रहा है साधारण लोगों के साथ में, तो फिर वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता है। वैसा भी नहीं है। अगर भौतिक जगत में रहते हुए भी केंद्र कौन है? केंद्र है हमारे घर के डिटीज। अगर वो केंद्र है, भगवान केंद्र है, तो फिर वो क्या बन जाता है? गृहस्थ आश्रम। तो जिस तरह से लाल कपड़े पहनने से कोई भी ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं बन जाता है, उसी तरह से मात्र विवाह करने से कोई गृहस्थ नहीं बन जाता है। व्यक्ति गृहस्थ बनता है जब भगवान उसके जीवन के क्या है? केंद्र है, कृष्ण जीवन के केंद्र है। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गृहस्थ आश्रम। अन्यथा शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को ग्रह मेधी कहा गया है। तो ग्रह मेधी शब्द आता है मेधी स्तंभ से। तो पुराने जमाने में मेधी स्तंभ हुआ करता था, जिसमें एक जानवर को बांध दिया जाता है, कोलू को, बैल को बांध दिया जाता है, और बैल क्या करता है? यहाँ वहां घूमता है कोलू में, और उससे तेल निकलता है। तो उसी तरह से साधारण व्यक्ति जिसका पूरा जीवन सुबह से लेकर शाम तक किसमें व्यतीत होता है? अपने फैमिली मेंबर को सेटिस्फाई करने में। बीवी बच्चों के लिए दिन भर सुबह शाम तक काम करते रहेंगे, बाकी कुछ केंद्र नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है ग्रह मेधी। पर जो व्यक्ति केंद्र बनाता है कृष्ण को और कृष्ण की सेवा के लिए चीजों को करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो कहाँ है? वो गृहस्थ आश्रम। ये एकदम क्लियर डिमार्केशन है दोनों बीच। कौन सा आश्रम है, कौन सा आश्रम? ये प्रभुपाद जी समझाते हैं। ठीक है, अगले श्लोक में जाते हैं हम लोग। तो अभी उस स्थान का और भी ज्योग्राफिकल डिटेल बताया गया नेक्स्ट श्लोक में। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरी संद मंडिते आसीनो अप उपस्पृश्य प्रणिधत्यो मना स्वयं। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी। उस स्थान पर बेरी के वृक्ष से घिरे हुए अपने आश्रम में शील व्यास वेद व्यास सिद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। धन्यवाद। उनके आश्रम का नाम था साम्यप्रास, और वो कहाँ पर है? वो बद्री का आश्रम के पास है, बद्रीनाथ के पास है। और वहां पर वो उन्होंने क्या किया? जल को स्पर्श किया। अब वो फिर से ध्यान कर रहे हैं। आप देखेंगे 5वें अध्याय में भी वो ध्यान कर रहे थे, अभी भी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। पहले वो ध्यान कर रहे थे कि मेरी असंतुष्टि कारण क्या है, और उस समय उनको गुरु की इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले थे। अब जब वो ध्यान कर रहे हैं, उनके पास गुरु की इंस्ट्रक्शंस है, नारद मुनि की इंस्ट्रक्शंस है। उनको मालूम है कि किस तरह से क्या ध्यान करना। और अब देखेंगे अंतर भी है। पहले जब उन्होंने ध्यान किया कि क्या डाउट है, क्या कारण है, कौन प्रकट हुए? नारद मुनि प्रकट। तो जब हमारे पास आध्यात्मिक जिज्ञासा होती है, तो कृष्ण की कृपा से हमको कौन प्राप्त होते हैं? गुरु प्राप्त होते हैं। शाब्दे परे च निष्णाताम ब्रह्मणि उपसमास तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। जिसके पास उत्तम जिज्ञासा होती है, उत्तम जिसका मतलब उद्गतमा, कि इस संसार के अंधकार से कैसे बाहर आना है, उसकी जिज्ञासा होती है, तब कृष्ण की कृपा से कौन प्राप्त होते हैं? गुरु प्राप्त होते हैं। और जब एक बार गुरु के इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद व्यक्ति ध्यान करता है कि गुरु के इंस्ट्रक्शंस को कैसे पूरा करना है। जैसे ही वो उसको करता है, तो कौन मिल जाते हैं? फिर कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। जब जब हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तब तब कृष्ण हमारे साथ। तो वो हम देखते हैं वो व्यासदेव के साथ भी होता है, क्योंकि अगले श्लोक में लिखा हुआ है। तो बस फेमस श्लोक आप पीछे भी दोहरा सकते हैं। श्लोक नंबर 4। भक्ति योगेन मनसि भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते अमले सम्यक् प्रणिहिते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। मायां च तत्पाश्रयाम्
तत्पाशयम्। इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा भक्ति योग से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। मनुष्य केवल भक्ति में सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। श्री नारद ने श्री व्यासदेव को उपदेश दिया कि हे भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाएं। श्री व्यासदेव को ब्रह्म तेज नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि यह पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो भगवान का व्यक्तित्व है जिसकी पुष्टि भगवत गीता 7.19 में हुई है। वासुदेव है सर्वमिति। उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान वासुदेव निर्विशेष ब्रह्म के हिरण्मयेन पात्रेण द्वारा आच्छादित है और जब भगवत कृपा से यह आवरण हटता है तभी भगवान का वास्तविक मुख का दर्शन होता है। परब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है और भगवत गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन और आदि पुरुष के रूप में हुई है। भगवान पूर्ण पुरुष है। परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती हैं जिनमें से अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्था शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णनों से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी हुई रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है क्योंकि यह जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। अपाश्रयम शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति पूर्ण रूप से भगवान के वश में होती है। अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है अर्थात परम जगत में ही यह प्रकट होती है। जब कोई इस अंतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो आत्मा राम है अर्थात जो समाधिस्थ रहते हैं वे भी इस माया या अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। भक्ति में सेवा या भक्ति योग इसी अंतरंगा शक्ति का कार्य है। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार को कोई स्थान नहीं मिल पाता, ऐसी अंतरंगा शक्ति निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। भगवद गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तित्व से उद्भूत है। साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं हो सकता, जैसा कि आगे के श्लोकों में बताया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट है प्रभु। तो श्लोक में बताया गया है भक्ति योगेन मनसी। तो जो उनका ध्यान था कोई साधारण अष्टांग योग वाला ध्यान नहीं था, वो ध्यान भक्ति में ध्यान ही था। तो प्रणिहिते मतलब एकाग्र चित्त होके, कहीं भी उनका ध्यान यहाँ भटक नहीं रहता। तो वो क्यों एकाग्र चित्त था? क्योंकि भक्ति योगे ना मिले। वो भक्ति योग के कारण कैसा हो गया था? पूर्ण रूप से शांत हो गया था।
जो ऐसे वो ध्यान करते हैं तो उनको किसके ध्यान होते हैं? पुरुष, कृष्ण के स्वयं ध्यान होते हैं, कृष्ण परम पुरुष है, तो कृष्ण के ध्यान होते हैं। और पूर्णम का अर्थ का मतलब क्या है कि उनको जब कृष्ण के दर्शन हो रहे थे तो भगवान की चित शक्ति, उनके अंश, कला इत्यादि सबके उनको दर्शन हो रहे थे। हाँ। तो जिस तरह से जब व्यक्ति पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करता है, पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन में ही हर रात्रि के चंद्रमा का दर्शन है, प्रतिपद का दर्शन, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, तो सारे के सारे समय जो चंद्रमा का आकार रहता है वो सारा का सारा पूर्णिमा में ऑटोमेटिक रहता है। उस तरह से जब उनको कृष्ण के दर्शन हुए, ऑटोमेटिकली जितने भी अवतार हैं सबके उनको दर्शन, सारी कलाओं के दर्शन हुए, जितने भी अंश हैं, कला हैं, सबका उनको दर्शन हुआ। और प्रभुपाद जी बहुत एम्फेसाइज करते हैं इसमें कि व्यास देव को ब्रह्म ज्योति के दर्शन नहीं हुए, किसके दर्शन हुए? पुरुष के, एक व्यक्ति के दर्शन। जिससे सिद्ध क्या होता है कि भगवान कौन है? एक व्यक्ति है, ऐसा नहीं कोई ब्रह्म ज्योति। उसको प्रभुपाद यहाँ बहुत एम्फेसाइज करते हैं। अच्छा, लेकिन अभी उनको यहाँ पर उन्होंने क्या देखा? तो इस तरह से उनके दर्शन हुए और उन्होंने देखा जो माया है वो भगवान के पीछे है। मायाम चा तद अपाश्रयम। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हुए, उनकी शक्तियों के दर्शन हुए, जीवन के दर्शन हुए, सबके दर्शन हुए। और साथ में वो क्या देख रहे थे कि पीछे पीछे माया भी है। तो भगवान के आगे नहीं है, भगवान के पीछे। छाये व यस्य भुवनानि भुभर्ति दुर्गा। तो दुर्गा कौन है? दुर्गा देवी वो भगवान की परछाई है। तो उस माया के उनको दर्शन, ठीक है। लेकिन ये जो माया थी भगवान के कंट्रोल में थी। तो जैसा कि मायावादी लोग कहते हैं, मायावादी लोग क्या कहते हैं कि जब ब्रह्म माया के अधीन हो जाता है तब क्या होता है? तब वो साधारण भौतिक पदार्थ, जीव या फिर अलग अलग अवतार बन जाता है। ये मायावाद फिलॉसफी कहलाती है। तो मायावादी कहते हैं कि जब ब्रह्म तमोगुण के अधीन हो जाता है तो वो बन जाता है भौतिक पदार्थ। जब वो रजोगुण के अधीन हो जाता है तो जीव बन जाता है। और जब सत्वगुण का अधीन हो जाता है तो अलग अलग अवतार बन जाते हैं। उसका प्रभुपाद यहाँ खंडन कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, माया भले ही भगवान के पास थी पर माया पूर्ण रूप से भगवान के कंट्रोल में थी। तो भगवान मायाधीश हैं, भगवान मायाधीन नहीं है। इसको क्लियर। हाँ बोलिए पलस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पर पॉपट में यहाँ पर लिखा है कि imperfect realization of the absolute by the partial approach of the impersonal Brahman or localized Paramatma does not permit anyone to enter into the kingdom of the God in the purport. So और भगवान एक पुरुष है, एक मीन्स ब्राह्मण नहीं है। एक मतलब ब्राह्मण तो है बट उनका कर्टेन जैसा है यहाँ पर जैसे मेंशन किया। तो और भगवत गीता में भी इस कृष्णा जो ज्ञान देते हैं एज अ पुरुष देते हैं और वो बताते भी है कि मैं एक पुरुष, मैं एक एंटिटी मीन्स पर्सनालिटी। तो फिर ये मायावाद फिलोसॉफी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना कि ये ब्राह्मण का कल्चर है जहाँ पर ये पूरा क्लियरली मेंशन है और भगवत गीता सभी लोग मानते हैं। बट हाउ दैट philosophy is become very strong if it is clearly mentioned that he is a personality, not a Brahman. ये जो कल्ट है ये मोर है पर्सनैलिटी कल्ट।
पर्सनैलिटी कल्ट मतलब कि शंकराचार्य इतने ज्यादा प्रभावशाली थे कि उनके प्रभाव के कारण ही लोग ये एक्सेप्ट कर लेते थे। तो इवन जब प्रकाशानंद सरस्वती के साथ चैतन्य महाप्रभु की वार्तालाप होती है तो प्रकाशानंद सरस्वती भी कहते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो शंकराचार्य ने लिखा है वो हमको समझ में नहीं आता है, हम अपने बाल खींच खींच के उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से क्योंकि उनको शंकराचार्य पे विश्वास है, वो एज्यूम करके रखते हैं कि जो शंकराचार्य ने बोला है वो पूर्ण रूप से सत्य है। वही मेन गड़बड़ है। तो शंकराचार्य का अवतार किस लिए हुआ था? मायावादम शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। तो वो कवर्ड बुद्धिज्म देने के लिए आए थे शंकराचार्य, वो भगवान विष्णु ने स्वयं बोला है। तो भगवान शंकर शंकराचार्य के रूप में आते हैं कवर्ड बुद्धिज्म देने के लिए, इसीलिए वो इतना बेविल्डरिंग है। तो वो लोग करते क्या है, वो क्या बोलते हैं कि ये जो श्लोक हैं, जैसे ये श्लोक है या भगवद्गीता का श्लोक है, तो वो क्या बोलते हैं, ये लोअर ब्राह्मण है, ये उन लोगों के लिए बना है जो नए नए लोग हैं। तो नए नए लोगों को हम लोग ये बता देते हैं, और जब आप एडवांस हो जाएंगे तो आपको कौन से श्लोक बताए जाएंगे? तत्त्वमसि, आप वो हैं। कौन है? आप वो भगवान है, ब्राह्मण है। इस तरह के श्लोक आपको बताए जाएंगे। तो इस तरह से शास्त्रों में दोनों चीजें दी हुई हैं। शास्त्रों में वो श्लोक बताए गए हैं जिसमें हमारी और भगवान के बीच में समानता बताई जाती है, और शास्त्रों में वो श्लोक भी हैं जिनमें हमारे और भगवान के बीच में भिन्नता बताई जाती है। तो जैसे हमको पता अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है कि भगवान दोनों है। हम किसी एक पोर्शन को रिजेक्ट नहीं करते हैं, हम जो भी शास्त्रों में दिया हुआ है सबको क्या करते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं। पर मायावादी लोग ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं हम पुराणों में विश्वास नहीं करते, हम इतिहास पे विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ श्रुति पर विश्वास करते हैं, और श्रुति को भी वो लोग अपने हिसाब से ही इंटरप्रेट करते हैं। तो ये मुख्य जड़ है। वो लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। आप उनको बोलेंगे नहीं ये शास्त्रों में दिया है, बोले हाँ ये आप लोग पढ़िए, आप जैसे बच्चों के लिए बना हुआ है, हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम श्रुति पढ़ते हैं। तो हमारे आचार्य लोग क्या करते हैं, तो खंडन करते हैं, कहते हैं कि देखिए व्यासदेव कोई टाइम पास आदमी नहीं थे कि किसी के लिए कॉमिक्स बुक लिखते बैठे। तो जो भी व्यासदेव ने लिखा है पूर्ण रूप से सत्य है, और उसमें कोई भी गलती। जैसे हम देखेंगे साधारण उसमें भी, जैसे रामायण में जो लिखा हुआ है, राम सुग्रीव एकयोः, राम और सुग्रीव एक ही है। इसका मतलब क्या, राम और सुग्रीव में कोई अंतर नहीं है? है, अंतर है, पर वो किस चीज में एक है? उद्देश्य में एक है। तो भगवान राम ने सुग्रीव को उनकी पत्नी दिलाई, और सुग्रीव ने प्रण लिया कि फिर मैं आप ही पत्नी वापस दिलाऊंगा, सीता। तो क्योंकि उनका उद्देश्य एक था कि एक दूसरे की पत्नी को वापस दिलाना है, इसलिए क्या लिखा है, राम सुग्रीव एकयोः। तो उसी तरह से शास्त्रों में भी कुछ समानता वाले वो है श्लोक, और कुछ विभिन्नता वाले। समातोषिन्न गात्राय विशिष्ट कवरा सजा दृष्टा परिसमम कृष्णा कृपयासीत स्वबंधने। इस श्लोक में भी बताते हैं कैसे जो यशोदा है वो कृष्ण के जैसी है। इसका मतलब ये नहीं यशोदा भगवान बन गई। तो कुछ चीजें हमारी समानता है और कुछ भिन्नता है, वो लोग समानता पे ध्यान देते हैं और भिन्नता पे। We can say no, they do a partial study. वो partial study है, ठीक है। यस प्रभु जी। प्रभु जो जैसे मतलब समुंदर में जो पानी होता है, वो लोग 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, उसको मतलब उनके हिसाब से कि जब वो वाटर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर अगर ओशन वाटर में मिल जाएगा तो वो ओशन बन जाता है। तो बट स्टिल दैट ड्रॉप इज ड्रॉप ओनली ना, मीन वो अपेरेंटली देखने में लगता है कि वो ड्रॉप ओशन बन गया है, बट एक्चुअली द ड्रॉप इज इंडिविजुअल ड्रॉप ओनली। apparently it seems that it is becoming ocean. So ये उनकी mainly उनका interpretation या उनकी philosophy। बात क्या बोलते थे कि न्याय शास्त्र के अनुसार
ये जो एनालॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग एनालॉजी नहीं है। जैसे जब हम लोग एनालॉजी लेते हैं उपमा, तो हमको चीजों की समानता दिखनी पड़ती है। तो कुछ बूंदों से हमारा सागर बनता है, वो सत्य है। जैसे सारे जीवों को मिला के ब्रह्मांड बनता है, ये एक समानता हो गई। लेकिन विभिन्नताएं भी हैं। विभिन्नता कैसे है? नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्रों से आप आत्मा को काट नहीं सकते हैं, लेकिन पानी की बूंद को काट सकते हैं, काट सकते हैं और छोटी बूंद बना सकते हैं। नैनम दहति पावकः, आप आत्मा को जला नहीं सकते हैं, सुखा नहीं सकते हैं, जला नहीं सकते हैं, लेकिन पानी की बूंद को अगर आग में डाल देंगे तो सूख जाएगी। ना चैनम क्लेदयन्ति, आप आत्मा को सुखा नहीं सकते हैं, लेकिन पानी की बूंद को सुखा सकते हैं। सॉरी, ना सोसती मारुता, उसमें ना सोसती मारुता में सुखा नहीं सकते, पर यहाँ सुखा सकते हैं। तो इस तरह से आत्मा और ड्रॉप को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें समानताएं नहीं है। लेकिन अब एक आत्मा को आप एक अणु से कंपेयर कर सकते हैं, लाइक एन एटम। तो अगर आप एक एटम को एक समुद्र में डालेंगे, लेकिन मान लीजिए समुद्र के सारे जितना भी जल है, सबके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं आपके? ब्लू है। इसको आप रेड करके डाल देते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि वो भिन्न है, एकदम क्लियरली, क्योंकि वो किसी और मॉलिक्यूल से मिक्स नहीं होगा, तो अलग दिखाई देगा। उसी तरह से तर्क से भी हम लोग देख सकते हैं कैसे हम भगवान से समान है पर अलग भी है। So our Acharya established it, but because of popularity of शंकराचार्य, वो कंफ्यूजन। देखिए वो छोड़िए, अभी भी कई बार हमारे जब इस्कॉन के डेज अलग अलग होते हैं तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। जन्माष्टमी हमारा अलग दिन होता है, बाहर अलग दिन होता है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं। कारण क्या है? वो लोग शंकराचार्य की पद्धति फॉलो करते हैं। शंकराचार्य की पद्धति के अनुसार रात को 12 बजे आपका दिन चेंज हो जाता है। तो रात को 12 बजे 1 बजे आपका अगर जन्माष्टमी आ गई तो बोले जन्माष्टमी चालू हो गई है। बट वैदिक जो कैलेंडर है, वेदों के अनुसार, वैदिक अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, हम दिन की शुरुआत को काउंट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त से, और हमारे जो वैष्णव लोग वही एक्सेप्ट करते हैं। तो उसके बावजूद आप देखेंगे जनरल पब्लिक हमको क्रिटिसाइज करती है कि अरे इस्कॉन वालों का अपना अलग से फंडा चालू हो जाता है, कभी जन्माष्टमी मना लेते हैं, कभी भी शिवरात्रि मना लेते हैं, कभी कुछ मना लेते हैं। बल्कि हमारे खुद डिवोटीज मैंने देखा क्रिटिसाइज करती है, जिनको अंडरस्टैंडिंग, और वो सारा रीजन है बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी। तो शंकराचार्य इतने पॉपुलर हैं कि जो वो बोलते हैं लोग उसको आंख बंद करके स्वीकार करते हैं। वो सारी दिक्कत। ओके, बोलिए नेहा माता जी। प्रभु जी, तो वो लोग शंकराचार्य ऐसे किस फाउंडेशन पे ऐसे वो बोलते हैं कि दिन की शुरुआत 12 बजे के बाद रात को, मतलब उनका क्या शास्त्रिक फाउंडेशन है? देखिए वो तो मैं कह रहा हूँ, शंकराचार्य अथॉरिटी इज अनक्वेश्चनेबल अकॉर्डिंग टू जस्ट अ पर्सनालिटी। हाँ, कि मतलब शंकराचार्य ने बोला है तो ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि शंकराचार्य बहुत बड़े विद्वान है। जिससे हम लोग व्यासदेव की पर्सनलिटी विश्वास करते हैं कि व्यासदेव ने जो लिखा है वो गलत नहीं हो सकता है, वो लोग बोलते हैं शंकराचार्य ने लिखा है, वो बोला है, वो गलत नहीं हो सकता। वो उसको एज्यूम करके फिर आगे वो चलते हैं। प्रभु जी, ये अभी राम की स्थापना हुई, राम मंदिर की जो स्थापना हुई, तो उसमें शंकराचार्य लोग गए नहीं, मतलब बहुत कॉन्फ्लिक्ट और सब था, और ऐसे भी सब बोलते हैं प्रभुपाद भी। तो ये लोग इतनी बड़ी पदवी पे जाकर इतने शास्त्र पढ़कर, मतलब भले ही तो वो लोग मतलब सच में क्या हेल में जाएंगे? क्योंकि मैंने उनको चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम भी कोट करते हुए सुना है 2 इंटरव्यू में। तो नहीं नहीं, मतलब देखिए जब हम लोग हेल बोलते हैं, बेसिकली जो लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, वो मेंटालिटी तो उनको इस भौतिक जगत में वापस आने वाली है। तो वो अगर जो मेंटालिटी है कि हम ही भगवान हैं, वो मेंटालिटी हेलिस मेंटालिटी है ना। तो लिटरली दे मे नॉट गो टू हेल, जिसको हम लोग नरक बोलते हैं, बट बेसिक चीज जो बताई जाती है कि उनका उद्धार नहीं होगा, उनको भौतिक शरीर वापस प्राप्त, वो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो
obviously the mentalities is called, they have a hellish mentality, वो हमारे भक्त लोग बताते हैं। hellish mentality मतलब नारकीय बुद्धि है कि हम भगवान बन जाए। कई लोग इतने बेशरम हैं, एक व्यक्ति है वो कहता है कि वो शिव जी की पूजा करता है, शिव हम बोलता है, कहता है इस जीवन में पार्वती मेरी माँ है, अगले जन्म में वो मेरी पत्नी बनेगी। तो ऐसे भी लोग, और वो सब अपना चोंगा वोंगा पहन के अपना घूमते रहते हैं, अपना आध्यात्म दिखाते रहते हैं। तो ये जो बुद्धि है बहुत नारकी है, इट्स लाइक वेरी लो क्लास मेंटल। ठीक है, तो 5 हो गया। तो व्यासदेव की फर्दर रियलाइजेशन हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भागवतम की वांछा कल्पतरु वैसा कृपा सिंधु